दिल्ली एनसीआर में मजदूरों पर हमला के विरोध में बेतिया में पुतला दहन, सीटू के बैनर तले प्रदर्शन, न्यूनतम मजदूरी और अधिकारों को लेकर उठी आवाज। बेतिया दिल्ली एनसीआर में मजदूरों पर कथित हमलों के विरोध में भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के बैनर तले बेतिया में जोरदार प्रदर्शन किया गया। मीना बाजार स्थित सीटू कार्यालय से मजदूरों ने मार्च निकालकर सुभाबाबू चौक पर सभा की और प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया। सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य रिक्शा मजदूर सभा के अध्यक्ष प्रभुराज नारायण राव ने आरोप लगाया कि केंद्र व राज्यों की सरकारें मजदूरों के जनतांत्रिक अधिकारों को दबा रही है। उन्होंने कहा कि नोएडा और गुड़गांव में मजदूर 26,000 रुपये न्यूनतम मजदूरी और 8 घंटे काम की मांग को लेकर आंदोलनरत है, लेकिन उनकी आवाज दबाई जा रही है। जिला सचिव शंकर कुमार राव ने कहा कि सीटू नेताओं को हाउस अरेस्ट कर आंदोलन को कुचलने की कोशिश की जा रही है। वहीं अन्य नेताओं ने मजदूरों को धमकाने की घटनाओं की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने मजदूरों की मांगों को जल्द पूरा करने और दमनात्मक कार्रवाई रोकने की मांग किया। मौके पर सीटू नेता प्रकाश कुमार वर्मा, मोहम्मद हनीफ तथा सुशील श्रीवास्तव ने कहा कि नोएडा के पूर्व सीटू नेता मदन प्रसाद जो अपने घर बैरिया में है, उनको 2 बजे रात्रि में नोएडा पुलिस मोबाइल से धमकी दिया, जो बरसों से अपने घर पर रह रहे हैं। लग रहा है कि देश में आपातकाल लागू कर मजदूरों के आंदोलन और अभिव्यक्ति के अधिकारों को छीना जा रहा है। बिहार राज्य किसान सभा के कार्यकारिणी के सदस्य चंद्रसी प्रसाद यादव ने पुलिस तथा उद्योगपतियों को इस मजदूर विरोधी कार्रवाई की कड़ी शब्दों में निंदा करते हुए मजदूरों के वाजिब मांगों को अविलंब पूरा करने की मांग किया। पुतला दहन में कॉमरेड मोहम्मद वहीद, योगेंद्र प्रसाद, दोबा हकीम, आसफ मोहम्मद, छोटेलाल सहित अन्य मौजूद रहे। बहुत विकट स्थिति आ गई है पूरे दिल्ली एनसीआर में। जिस तरीके से मजदूरों का जो वेतन का जो सवाल है, असंगठित क्षेत्र के मजदूर हो चाहे इंडस्ट्रियल क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हो, सारे मजदूरों का शोषण लगातार चल रहा है और CITU लगातार वहाँ पर इसके खिलाफ आंदोलन कर रहा है। चाहे वो गुड़गांव का इलाका हो चाहे नोएडा का इलाका हो, लगातार हम कह रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर में 18,000 रुपये प्रति माह मजदूरों को तनख्वाह मिलता है, तो फिर 11,000 रुपये नोएडा के मजदूरों को क्यों और 13,000 रुपये गुड़गांव के मजदूरों को क्यों? इतना बड़ा अंतर दिल्ली एनसीआर के बीच में, यह साफ मजदूरों का शोषण है। और जब इस शोषण के खिलाफ सीटू लगातार आंदोलन करता रहा तो इन लोगों के काम पर कुछ नहीं लगा। और जब स्वतः स्फूर्त यह आंदोलन बन गया, हर इंडस्ट्री से हर असंगठित क्षेत्र के मजदूर जब सड़कों पर उतर गए और लाठियां चलनी शुरू हो गई पुलिस के द्वारा और जलाए गए, बहुत सारे वाहन को जला दिए गए, तब जाकर पुलिस के और इंडस्ट्री के जो बड़े बड़े मालिक हैं या सरकार जो है उत्तर प्रदेश की या हरियाणा की सरकार या केंद्र सरकार के कान जो है वो खुला। तो हम कहना चाहते हैं कि आप इस तरह का अगर खाई पैदा रखिएगा तो वर्ग संघर्ष का वो स्वरूप था, और आने वाला दिन वर्ग संघर्ष जब धारण कर लेगा, मजदूर और पूंजीपतियों के बीच का सीधा संघर्ष जब शुरू हो जाएगा, तो मोदी सरकार का बने रहने का 1 मिनट भी कोई अधिकार नहीं होगा। बल्कि यह जो जन संघर्ष और वर्ग संघर्ष में तब्दील जब हो जाएगा तो मजदूरों के नेतृत्व में दिल्ली की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी जो सांप्रदायिकता के नाम पर पूरे देश को नफरत में बांटना चाहता है वो समाप्त होगा। इसलिए आज पूरे देश में उसके प्रतिवाद में आज प्रधानमंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि अभी आप 26,000 रुपये पूरे मजदूरों को वेतन दीजिए, और जब तक आप इसको पूरा नहीं करेंगे यह आंदोलन रुकने वाला नहीं है। और यह आंदोलन सिर्फ दिल्ली एनसीआर का आंदोलन नहीं बल्कि पूरे देश का आंदोलन बनने जा रहा है। आपका परिचय? मेरा नाम प्रभुराज नारायण राव, मैं अध्यक्ष बिहार राज्य रिक्शा मजदूर सभा।